जय हिंद साथियों, शिवा एजुकेशनल एकेडमी झांसी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में आज हमारा 5वां दिन है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए देखते हैं वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। अंग्रेजी भाषा में प्रेजेंट टेंस की क्रिया को 4 रूपों में बांटा गया है। राम स्टडीज, राम पढ़ता है। राम इज स्टडीइंग, राम पढ़ रहा है। राम हैज स्टडीज, राम ने पढ़ लिया। चौथा, राम हैज बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, राम सुबह से पढ़ रहा है। यहाँ पहले वाक्य में क्रिया वर्तमान काल की है तो यह समय निश्चित नहीं है। राम स्टडीज, राम पढ़ता है, परंतु यह पता नहीं है कि कब से पढ़ता है। दूसरे वाक्य में वर्तमान काल की क्रिया चल रही है, राम इज स्टडीइंग, यानी राम इस समय पढ़ रहा है। तीसरे में भेद है, राम हैज स्टडीड, राम ने पढ़ लिया अर्थात क्रिया पूरी हो चुकी है पर उसे अधिक समय नहीं बीता। और चौथे भेद में राम हैज बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, अर्थात क्रिया एक निश्चित समय से चल रही है। इन्हें क्रमशः प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट तथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहा जाता है। हम ये देखेंगे पार्ट ए। मनीष, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो? मनीष, डू यू स्टडी इंग्लिश? श्यामल, हाँ। श्यामल, यस आई डू। मनीष, क्या लता तुम्हारे घर आती है? मनीष, डज लता कम टू योर हाउस? श्यामल, हाँ, वह कभी कभी आती है। श्यामल, यस सी कम्स समटाइम्स। मनीष, क्या दूसरे मित्र भी तुम्हारे पास आते हैं? मनीष, डू अदर फ्रेंड्स आल्सो कम टू यू? श्यामल, हाँ, वे भी आते हैं। श्यामल, यस दे डू। मनीष, क्या तुम मुंबई रहते हो? मनीष, डू यू स्टे इन मुंबई? श्यामल, नहीं, मैं कोलकाता रहता हूँ। श्यामल, नॉट आई स्टे इन कोलकाता। बी भाग देखेंगे हम। HRM। बाला, क्या यही पुस्तक तुम्हें चाहिए? बाला, इज दिस द बुक यू आर लुकिंग फॉर? मधु, हाँ, यही पुस्तक मुझे चाहिए। मधु, यस दिस इज इट। बाला, क्या रीटा फिल्म देख रही है? बाला, इज रीटा वॉचिंग अ मूवी? मधु, नहीं, वह वीडियो गेम खेल रही। मधु, नो शी इज प्लेइंग अ वीडियो गेम। बाला, क्या तुम अब बाजार नहीं जा रही हो? बाला, आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट नाउ? मधु, नहीं। मधु, नो आई एम नॉट। बाला, क्या तुम्हारे पिताजी सरकारी नौकरी करते हैं? बाला, इज योर फादर अ गवर्नमेंट सर्विस? मधु, नहीं, मेरे पिताजी व्यापारी। मधु, नो ही इज अ बिजनेसमैन। बाला, क्या तुम्हारा भाई किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है? बाला, इज योर ब्रदर प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जामिनेशन? मधु, हाँ, वह IAS परीक्षा की तैयारी कर रहा है। मधु, यस ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द IAS एग्जामिनेशन। पार्ट सी देखेंगे, हैज और हैव। मोहन, क्या तुमने राधा को कोई पत्र लिखा है? मोहन, हैव यू रिटन एनी लेटर टू राधा? भानु, हाँ। भानु, यस आई हैव। मोहन, क्या उसने तुम्हारे पत्र का उत्तर दिया है? मोहन, हैज सी रिप्लाइड टू योर लेटर? भानु, नहीं। भानु, नो सी हैज नॉट। मोहन, क्या तुमने खाना खा लिया है? मोहन, हैव यू टेकन योर मील्स? भानु, नहीं, मैंने सुबह का नाश्ता काफ़ी भारी किया था। भानु, नो आई हैड अ हैवी ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। मोहन, क्या तुम उसके घर गए थे? मोहन, डिड यू गो टू हिज प्लेस? भानु, नहीं, अभी मुझको जाना है। भानु, आई हैव येट टू गो। पार्ट डी, हैज बीन, हैव बीन। श्याम, तुम सुबह से क्या कर रहे हो? श्याम, व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग?
गोपाल, यह किताब पढ़ रहा है। गोपाल, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक। श्याम, क्या कल से यहाँ भी बरसात हो रही है? श्याम, हैज़ इट बीन रेनिंग हियर आल्सो सिंस यस्टरडे? गोपाल, हाँ, हो तो रही है, पर रुक रुक कर। गोपाल, यस, इट हैज़ बीन बट नो कंटिन्यूसली। श्याम, क्या पानी काफ़ी देर से उबल रहा है? श्याम, हैज़ द वाटर बीन बॉइलिंग फॉर लॉन्ग? गोपाल, नहीं, अभी थोड़ी देर से ही उबल रहा है। गोपाल, नो, इट हैज़ बीन बॉइलिंग ओनली फॉर अ लिटिल टाइम। हम इस घर में 10 वर्षों से रह रहे हैं। वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 ईयर्स। वह पिछली जनवरी से एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। ही हैज़ बीन वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट सिंस जनवरी। याद रखें, इन वाक्यों को ध्यान से देखिए। यू आर राइटिंग अ लेटर, तुम पत्र लिख रहे हो। यू हैव रिटन अ लेटर, तुम पत्र लिख चुके हो। ये दोनों सकारात्मक वाक्य हैं जिनको नकारात्मक नेगेटिव या प्रश्नवाचक प्रश्नात्मक इंट्रोगेटिव वाक्यों में इस प्रकार बदला जा सकता है। ये दोनों सकारात्मक अफर्मेटिव वाक्य हैं, इनको नकारात्मक नेगेटिव तथा प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव वाक्यों में इस प्रकार बदला जा सकता है। नकारात्मक नेगेटिव, प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव। यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर, आर यू राइटिंग अ लेटर? यू आर नॉट रिटन अ लेटर, प्रश्नवाचक। हैव यू रिटन अ लेटर? आपने देखा कि सकारात्मक वाक्यों को नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए सहायक क्रिया आर हैव के बाद नॉट जोड़ना पड़ता है। इसी प्रकार प्रश्नवाचक वाक्यों में सहायक क्रियाएं आर, यू, आर, हैव वाक्य के शुरू में आ गई। इससे हमने सीखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तथा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सकारात्मक से नकारात्मक तथा प्रश्नवाचक वाक्य आसानी से बनाए जा सकते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को उदाहरण लीजिए। यू राइट अ लेटर, तुम पत्र लिखते हो। आई रीड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। अब इनके नकारात्मक तथा प्रश्नवाचक वाक्य देखिए। नकारात्मक नेगेटिव, प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव। यू डू नॉट राइट अ लेटर, प्रश्नवाचक डू यू राइट अ लेटर। नकारात्मक आई डू नॉट रीड इंग्लिश, प्रश्नवाचक डू आई रीड इंग्लिश। इस टेंस में डू या डज जोड़ा जाता है, तभी नकारात्मक या प्रश्नवाचक वाक्य बनते हैं। डू का प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ और डच का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ होता है, पर आई तथा यू दोनों के साथ डू का प्रयोग होता है, डच का कभी भी नहीं। थैंक यू।